कि नाराज को ना मनाना बड़ी जाती है। वो तो अपने उस रिश्ते की ऑथेंटिसिटी को इस्टेब्लिश कर रहा है नाराज होकर। जो सबसे ख़तरनाक कैफियत है ना रूठने की, वो है रूठना किसी की आपके दिल में जब इज्जत ख़त्म हो जाती है। आम तौर पर जिनको लोगों को हमने बहुत पेडिस्टल पे खड़ा किया होता है, बहुत बड़ा बनाया हुआ होता है ना, वो मुड़ के पूछते भी नहीं कि यार तुम नाराज़ हो गया। अब उससे मैं और टूटना शुरू हो जाता हूँ। अगर तो अट्रैक्शन से रूठे हैं तो रूठे रहें, ठीक, खाए खसमन हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप टूट गए, बच गए। इम्तिहान नहीं ले लिया करते दोस्तों के यार, और अगर वो कभी इम्तिहान में फेल हो जाए तो उन्हें नकल करा के पास करा दो। वाह, बहुत आला सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह है। मेरे साथ इंतहाई काबिल, इंतहाई मोहतरम मेरे भी उस्ताद डॉक्टर मौदत राना साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एक काबिल साइकेट्रिस्ट हैं, फ़ौज में सर्व किया, पढ़ाया, क्लिनिक करते हैं। बहुत से ऐसे इनके शागिर्द हैं, यकीन कीजिए इनके मरीज़, मैं अक्सर कहता हूँ इनके मरीज़ इनके मुरीद बन जाते हैं, और इनसे मिलने वाला इनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। हर दफ़ा कुछ नया इनसे सीखते हैं। इससे पहले भी मेरी डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आप सुन चुके हैं। डॉक्टर साहब के चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये सवाल बड़े रवायती सवाल है जो मैं आपसे करने लगा। एक बात कहीं हमारे अहबाब आके कहते हैं कि कोई नाराज़ हो गया, राज़ी नहीं हो रहा, कि करिए। यानी कहीं हमारी बहनें आती हैं, वो कहते हैं हस्बैंड मेरा नाराज़ है, राज़ी नहीं हो रहा। बंदे आ जाते हैं, वो कहते हैं जी बेगम साहबा जड़े ने रुस के टुर गए ने, ये रुस के एक मिडल एज पे भी क्राइसिस मैंने कहीं का देखा है सर। आज सुबह में को मोहतरमा बैठी हुई कहती थी हम दोनों में बातचीत ख़त्म हो चुकी है, बच्चे पाल रहे हैं, मैं हांडी रोटी सारा कुछ करती हूँ और बंदा काम पे जाता है, लेकिन हमारी बातचीत ही नहीं है सर। ये एकदम से हमारी गुफ्तगू सुन के, इस वीडियो का थंबनेल देख के कि अगर कोई नाराज़ है और उसे राज़ी करना है, क्या करना चाहिए सर? कहाँ से इब्तदा करनी चाहिए कि एक रुस्सा हुआ नाराज़ जो दूर जा चुका है, पास रह रहा है, साथ सो रहा है, लेकिन दूर चला गया, उसको राज़ी कर दिया जाए? बुल्ले से सीख लें। अच्छा जी। वाह वाह वाह, नच के यार मना ले। क्या बात है, वो अल्टीमेट है नाराज़ को मनाना। पहले तो ये है कि नाराज़ को ना मनाना जुल्म है। अच्छा, नाराज़ होना ना किसी रिश्ते के होने की दलील है। अच्छा जी, ठीक है। लाग हो तो इसको हम समझे लगाओ, ना हो कुछ भी तो धोखा खाएं क्या। ठीक है, सही सर। रिश्ते होने में आप नाराज़ होंगे ना शाह साहब, मैं तो जानता ही नहीं, मैं कितना दाना नाराज़ हो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, ये पहले मान लें कि नाराज़ को ना मनाना बड़ी जाती है। वो तो अपने उस रिश्ते की ऑथेंटिसिटी को इस्टेब्लिश कर रहा है नाराज़ होके। कि मैं नाराज़ हूँ। हाँ, कि मैं नाराज़ हूँ। देखिए, जब आप नाराज़ होना छोड़ देते हैं ना, तो आप असल में रिश्ता ख़त्म कर चुके होते हैं। हाय हाय हाय, ये उससे अगला दर्जा है, नाराज़ होने से अगला दर्जा ख़त्म हो गया। हाँ, अच्छा। मुझे कई दफ़ा आते हैं ना पेशेंट्स और कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो हम लोग अब बहुत अरसे से साथ रह रहे हैं और बस हमारा एड्रेस एक है। हाय हाय हाय, तो उनकी कभी लड़ाई नहीं हुई, नाराज़ होते ही नहीं। सो एट सम पॉइंट नाराज़गी के बाद की कैफियत है वो, जिसमें कि नाराज़ यानी लाग ख़त्म हो जाए। सही, लाग का ख़त्म होना लगाव का ख़त्म होना है। हो, लाग और लगाओ, बिल्कुल ठीक है साथ दुश्मनी और दोस्ती। सही जी, ठीक है। सो पहली तो ये बात है कि टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मोहब्बत ही की दूसरी फॉर्म नाराज़गी है। अच्छा, अब नाराज़गी के जो लेवल्स हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक पहला जो फैक्टर है ना बहुत सुपरफिशियल, वो है अट्रैक्शन का ख़त्म होना। मतलब मैंने किसी चीज़ को देखा, मुझे वो बहुत खूबसूरत और हसीन लगी। वो रिश्तों में भी हो सकती है, वो आर्टिकल्स में भी हो सकती है। मैं उसके करीब गया, मैंने उसको करीब से जब देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये वो नहीं है जो मैं समझा हूँ। ठीक है। तो मेरा उसके साथ जो अट्रैक्शन के लेवल पर सही, वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, वो लगाव भी ख़त्म हो गया, मैं उससे दूर हो गया। तो ये नाराज़गी की एक कैफियत हो गई कि ये तो वो है ही नहीं जो मैं समझा था। ठीक है ना। जैसे आप कोई चीज़ ख़रीदें ये समझ के कि ये कॉपर की है या गोल्ड की है, तो कोई आपको आके कहे कि नहीं ये तो ना कॉपर है ना गोल्ड है, ये तो कोई रेजन है या ये कोटिंग हुई हुई है, गोल्ड पेंट हुआ, एकदम वो चीज़ से आपका दिल हट जाता है। रख देते हैं उसी रिंग को जो आपको बहुत खूबसूरत लग रही थी कि ये लगती थी वो, लेकिन वो है नहीं जो लगती थी। ठीक,
मैं रिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपके जेहन में मैंने कहा कोई और ना आ जाए, ठीक है। बहुत आला कमाल हो गया रिंग की बात। अच्छा सर। तो वो एक ये लेवल है नाराज़गी का, ये बड़ा फ़ायदेमंद लेवल है, क्योंकि देखिए ना ये शुरू में ही मामला रफा दफा हो गया। ठीक है सर, ठीक है, मतलब रिंग तो विकी जानी है, कोई और ले लेगा, थोड़े पैसे दिए, ठीक है सर। सो मेरी भी बचत होगी, रिंग की भी बचत होगी, ठीक है। इससे अगली एक कैफियत होती है नाराज़गी दोस्ती में। हाँ ठीक है सर। नाराज दोस्त हैं आपस में, ऐसा कोई जुमला जिससे दिल टूट गया, दोस्त जो है ना वो कच्चे धागे में बंधा होता है, ठीक है। और कच्चा धागा आपको पता है कि मजबूत तरीन धागा है, क्योंकि उसको कोई स्ट्रेच ही नहीं करता, आप उसको खींचते ही नहीं, आप टेस्ट ही नहीं करते। आपने गलती ये की कि बचपन के दोस्त से उधार मांग लिए, तो बेड़े घर कौन है, ठीक है। अब इत्तेफाक ये है कि नहीं थे उसके पास पैसे, ठीक है। अब उसके पास पैसे नहीं है, उसने कहा यार मेरे को दिन ही है, बस आपका दिल टूट गया। आपने बिल्कुल ये इस्टेब्लिश नहीं करना कि ये सही कह रहा है या झूठ कह रहा है, कि यार मैं बचपन का दोस्त है, सारी उम्र को मैं एक टका नहीं मंगया, ठीक है। मैंने मुसीबत पे ये मैं बड़े मान नाल इन्हू फोन किया है, ठीक है। यह कहना मेरे को है नहीं, नॉट रियलाइजिंग दैट इट कुड बी समथिंग, यू नो। सो आपकी वो दोस्ती, वो जो सारी सिचुएशन है, छोटी सी बात से ख़त्म हो जाती है और आप नाराज़ हो जाते हैं। सही जी, ठीक है। अच्छा, एक तीसरी है कि आप किसी से बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं, और जिससे शदीद मोहब्बत करते हैं ना, वो आपसे दूर हो गया किसी भी वजह से, जोग्राफियाई तौर पर दूर हो गया है, या वो नफ्सियाती तौर पर दूर हो गया है, या कुछ ऐसे रिश्ते में कोई कन्फ्यूजन आ गया, उसकी वजह से दूर हो गया। अच्छा, अब वहाँ पर जो आपका नाराज़ होना होता है ना, वो इंतज़ार होता है, ठीक है। इंतज़ार होता है उसके अंदर कि अब मैं दूर हो गया हूँ, अब आप बार बार मुड़ के देख रहे हैं कि अभी आएगा मुझे मनाने, ठीक है सर, ठीक है। उससे मोहब्बत में इजाफा होता है, सही, ठीक है। वो जो ख्वाहिश है ना कि वो भी आएगा मनाएगा, अभी आएगा मनाएगा, तो वो रूठना और मनाए जाना, वो मोहब्बत में इजाफे का बायस बनता जाता है। वो अजीब एक उसके अंदर हुस्न है, उसके अंदर उसका रूठना, मेरा मनाना, ये एक हर दफ़ा उसको और ज़्यादा स्नोबॉल कर देता है, उस मोहब्बत को और बढ़ा कर देता है, और उसकी शिद्दत में इजाफा करता रहता है। ये भी एक अजीब लुत्फ़ है, बेशुमार शायरी है इसके ऊपर, इस रूठने पर, इस मनाने पर, ठीक है। रिश्तों में ये इसका बहुत लुत्फ़ है, इसके अंदर बहुत हुस्न है, बड़ी खूबसूरती है इसके अंदर रूठने और मनाने में। लेकिन ज़रूरी क्या है कि मनाए, ठीक है, बिल्कुल ठीक। जो सबसे ख़तरनाक कैफियत है ना रूठने की, जो कि अगर टूट गई इस रूठने से, तो फिर शायद उसको रिपेयर करना नामुमकिन हो जाएगा, वो है रूठना किसी की आपके दिल में जब इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यानी उसकी एक इंटेग्रिटी थी उस शख्स की, ठीक है, ये मेरा बाप है, फिर उसने एक ऐसा अमल किया जो बाप नहीं करते, ठीक है, ये मेरा भाई है, ये मेरा माँ जाया है, फिर आपने एक ऐसा अमल किया जो भाई नहीं किया करते, आप मेरे रहनुमा थे, आप मेरे लीडर थे, आपने एक ऐसा काम किया, लीडर नहीं करते होते, काम गलत नहीं था, लेकिन लीडर नहीं करते, लीडर नहीं करते होते, ये कायदे आज़म ने नहीं किया, ठीक है सर। मतलब आप उससे एक्सपेक्ट, वो आम सी बात होती है, मतलब वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, मतलब की जा सकती है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं ये कोई मतलब उन्होंने बड़ा कोई गुनाहे कबीरा या सगीरा कर दिया है, वो नहीं, लेकिन दिल टूट गया ना मेरा। यानी एक आईना था रिस्पेक्ट का, सही जी, एक पेडिस्टल पे मैंने खड़ा किया हुआ था किसी को, सही जी, उसने एक जुमला कह दिया, एक ऐसी हरकत कर दी, उसके किरदार में एक ऐसा लोच आ गया, एक ऐसा दाग लग गया, मुझे एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ये जो रूठना है ना मेरा, इसके अंदर मेरी अपनी डिसइंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, ये सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि इस एक रूठने ने शायद उसका कुछ बिगाड़ा या नहीं बिगाड़ा, मुझे तोड़ दिया। जब मैं टूट गया ना, तो अब मुझे कौन जोड़ेगा। आम तौर पर जिनको लोगों को हमने बहुत पेडिस्टल पे खड़ा किया होता है, बहुत बड़ा बनाया हुआ होता है ना, वो इस बारे में जानते भी नहीं है कि उनकी लोग दिल से कैसे इज्जत करते हैं।
वो मुड़ के पूछते भी नहीं कि यार तू नाराज हो गया। अब उससे मैं और टूटना शुरू हो जाता हूँ। जो बड़े लोग गुजरे हैं ना, जिनका हम जिक्र करते हैं, जिनकी सुन्नत अदा करते हैं, जिनको याद करते हैं, जिनके दिन मनाते हैं, बस ये हुआ है कि उन्होंने हमें नाराज़ नहीं होने दिया। उनको ये कहीं एहसास हो गया कि मुझे तो एक पेडेस्टल पे बिठा दिया गया है, तो फिर उन्होंने सारी उम्र ना उसकी हिफाजत की, उस रिश्ते की। क्या बात है। उस इज़्ज़त की हिफाजत की। सही। उसकी उसकी वजह से हम उनके मज़ोलियम्स बनाते हैं, हम उनकी जालियों को पकड़ के चूमते हैं, हम उसके ऊपर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, हम उनके गम में मातम करते हैं। तो यानी ये जो रिश्ता है, ये इज़्ज़त की हाईएस्ट फॉर्म है। और इससे ये सबक सीखने की ज़रूरत है कि रूठने से उस शख्स को बहुत एहतियात करनी चाहिए कि लोग उससे न रूठ जाएं जिसकी लोग इज़्ज़त करते हैं। अब ये एक फ़र्द भी हो सकता है, ये एक इदारा भी हो सकता है, ये एक मुआशरा भी हो सकता है, ये तारीख़ का कोई किरदार भी हो सकता है। ठीक है। इन तमाम से रूठा जा सकता है। सही। बड़ा ख्याल रखने की जरूरत। तो ये रूठने की सारी कैफियतें हैं जो मैंने आपसे जिक्र किया। सबके मनाने के मेथड अलग-अलग हैं। सही। ठीक है। लेकिन मैं फिर वही उसी सिचुएशन में जाऊंगा कि कोई आके हमें कहता है कि यार वो रूसी गया और मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन वो नहीं मान, क्या करना चाहिए? अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले अपने दिल में ये तय करें कि ये मैंने जो 4 कैफियतें बताई हैं, अट्रैक्शन, फ्रेंडशिप, मोहब्बत और इज़्ज़त, यहाँ कहाँ से आप रूठे हैं? ठीक है सर। ठीक है। अगर तो अट्रैक्शन से रूठे हैं तो रूठे रहें। ठीक है। खाए खसमानू। ठीक है। पता लग गया। हाँ, पता लग गया। खोटा सी पता लगे खोटा है, ख़त्म, डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप रूठ गए, बच गए। सही। अगर दोस्ती है ना तो उसको मौका दें। ठीक है। हिज साइड ऑफ द स्टोरी, हर साइड ऑफ द स्टोरी। ठीक है। उसकी क्या कहानी है, उस पर उस वक्त क्या बीत रही थी जब उसने कहा था कि मेरे को नहीं गए, पैसे नहीं है मेरे पास, आप उधार देने के नहीं। ठीक है। कोशिश ये करें कि उसकी स्टोरी खुद जाके पूछें। सही। हम नाराज़गी में ये करते हैं, उससे कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं। दोस्ती में ये जुर्म है। अगर मैंने आपका दरवाज़ा खटखटाया ना आके शाह जी, और आपने दरवाज़ा ना खोला, मैं नाराज़ होना नहीं बनता, क्योंकि हर दफ़ा उससे पहले आपने मुझे अपने घर के बाहर रिसीव किया है शाह जी। सही। मैं उसको सारे को मल्टीप्लाई बाय 0 कर दूँ यार। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आज रात को 1:30 बजे जब मैंने नॉक किया है तो आपने दरवाज़ा नहीं खोला। सही। यार कुछ होगा ना मसला। बिल्कुल ठीक। ये मेरा यार, ये मेरा बेली घर से बाहर आके फूलों से मेरी तवाज़ो करता था और मेरी से तस्वीर खिंचवाता था यार। सही। तो फिर मैं तो कुछ शैलो बंदा हूँ। सही। ठीक है। तो ज़रा ग़रीबान में जाके और इतना इम्तिहान नहीं ले लिया करते दोस्तों के यार। सही। इम्तिहान, और अगर वो कभी इम्तिहान में फेल हो जाए तो उन्हें नकल करा के पास करा दो। वाह, बहुत आला सर। नकल करवाए पास करा दो। बहुत आला सर, बहुत ही आला। ऐसे तुसी पास हो गए हो ना। खूबसूरत। तुसी पास कराना बहुत आला सर, बहुत आला सर। वो जो तीसरी मोहब्बत वाली रूठना मनाना है वो जारी रखें और मनाते रहें। मनाने के लिए बड़ी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। सबसे खूबसूरत चीज़ रूठे हुए को मनाने में तोहफ़ा है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तोहफ़ा दी। कोई बहुत महंगा तोहफ़ा नहीं, ऐसा तोहफ़ा जिससे कोई जज्बाती वाबस्तगी हो उस शख्स की। ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक सूखा हुआ फूल भी हो सकता है जो आपकी किताब में है लेकिन दिया उसने था। ठीक है। वो उसको भेज देना। आजकल तो उसकी पिक्चर ही भेज दें। वो भी चल जाएगी, एक तस्वीर खींच के भेज दें, उसको याद करा देंगे यार, कम ऑन यार। ठीक है। तो फिर लम्स मोहब्बत में मनाने का बहुत खूबसूरत ज़रिया है। शाह साहब, हमारे सुनने वालों को, आपको तो यकीनन इल्म होगा कि हमारी जो जिल्द है ना, ये और ब्रेन एक ही सेल से बने हैं। ठीक है। ये एक सेल था, उससे एक से स्किन बन गई, एक से ब्रेन बन गया, उसी की डिवीजन से। तो जिस वक्त कोई हाथ रखता है ना हमारे हाथ पे, सीधा डायरेक्ट ब्रेन को जाता है। लम्स में ना एक मनाने की कैफियत। वाह वाह वाह। सो होल्ड हैंड्स, कुछ भी ना करें बेशक। ठीक है सर। ठीक है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है ना, ये मैंने बहुत इफेक्टिव देखा है मनाने में। मेरी बेटियां थी ना माशाल्लाह, अल्लाह में वो रूठ जाती कभी मुझसे, वक्त नहीं होता था तो
मुझे बस ये होता था कि बस मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आई जस्ट होल्ड देम, और पता नहीं क्या होता था, वो बड़ी स्टिफ यूं करके और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अब उनके बाल सहला रहा हूँ, उनके माथे पे प्यार कर रहा हूँ, सहला रहा हूँ, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है सही। और बस, लेकिन जिससे आप मोहब्बत करते हैं तो उसमें वो ना करें कि वो मेरा नाम है मोहब्बत वाला डायलॉग के मोहब्बत में सॉरी नहीं कहते, नॉनसेंस, आई थिंक। ठीक है, नॉनसेंस, बिल्कुल ठीक, सही। फिर मुझे अच्छा लगता है सॉरी क्या, हाँ आप देखिए मैं गलती पर था, मुझे कहना सॉरी यार, क्या हो गया है, क्या हो गया, क्यों, इंसान हो यार, सही, ठीक है। उस वक्त फिर दूसरे पर जो एक मैं समझता हूँ कि फ़र्ज़ ज़ाहिर होता है, वो ये समझ ले कि जिस शख्स से मैं नाराज़ हूँ, जो मुझे इस वक्त मना रहा है, ये कोई नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक का पैगम्बर नहीं है, इससे गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो गलतियाँ हैं ना, तो मैं हर वक्त अल्लाह मियाँ से कैसे माफ़ी मांगूंगा अगर मैं इंसानों को माफ़ नहीं करूँगा? वो तो बहुत बड़ा है, वो तो बहुत बड़ा जज है, उसके सामने तो पता नहीं क्या क्या हमारी चीज़ें खुली हुई हैं, ठीक है। मैं इसको एक छोटी सी बात के ऊपर माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो उधर से कैसे माफ़ी मांगूंगा? ठीक है, ठीक है। तो इस चक्कर में अपने आप को लिबरेट करने के लिए कि अल्लाह मियाँ तेरे से माफ़ी मांगा, मैं भी तो 1000 लोगों को माफ़ करता हूँ रोज़ाना, तू तो बहुत बड़ा है, मुझे माफ़ कर दे, सही। ये इन्वेस्टमेंट है फिर अपने प्यारों को माफ़ कर देना, ठीक है, उनकी गलतियों पर। तो ये एक फिर रिश्ते को, मोहब्बत के रिश्ते को और मजबूत कर देता है, और इज़्ज़त के रिश्ते में बहुत गड़बड़ हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि उसमें आप मना सकते हैं किसी को, कोई रूठ जाए ना, बस फिर वो वक्त है, वो कहते हैं वक्त बहुत बड़ा हीलर है, वो कर देता है हील, और आखिर में शायद कुछ बेहतर भी हो जाता हो। लेकिन मैंने देखा नहीं कि एक दफ़ा कोई किसी की नज़र से गिर जाए ना, बड़ा मुश्किल है। फिर वो पहले वाली सिचुएशन है कि वो असल में वो था ही नहीं जो आपने समझा था, तो जो अट्रैक्शन वाली सिचुएशन थी ना, वो इस आखिर में भी वही बन जाती है। तो रूठने बनाने का खेल दोस्तियों में और मोहब्बतों में चलते रहना चाहिए। वाह, बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब, वेरी नाइस, बड़ी मेहरबानी है सर, बहुत नवाज, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।